रेस्ट एरिया के नाम पे बिल्कुल अभी तक पिलर खड़े हो रहे हैं बस। अब बस 125 किलोमीटर और रहेगी। 150 रुपये का एक पराठा है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सहस्त्रधारा में। फोन वाटरप्रूफ है कि नहीं है? के साथ ये आजा आजा। सल्फर वाटर। अंदर एक और गुफा है वो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून। देहरादून में हम सहस्त्रधारा जाएंगे। काफ़ी सुना है सहस्त्रधारा के बारे में, मैं अभी तक नहीं गया हूँ। पिछली बार जब गया था तो गुच्चू पानी होकर आया था, सहस्त्रधारा जाने का मौका नहीं मिला था। अब हम यहाँ सीएनजी कॉम्प्लेक्स पहुँच चुके हैं। यहाँ से सीएनजी डलवा ली है। सीएनजी भी काफ़ी महंगी हो गई है, आपको पता ही है। बस अब निकल रहे हैं सीएनजी भरवा के। तो उसका क्या नाम क्या होता है उसका? टेप रिकॉर्डर वॉक ग्रामोफोन बोलते तूने जाना इतना मना कर दिया बजाना। ये देखिए यहाँ आते तो कितना हैं। टाइम यहाँ तो लगता जाम है। मिलता ही मिलता है। भीड़ रहती है। उत्तर थोड़ी है ये। है वो क्या हर एक किस नाम मैं ये पहले जहाँ मैं रहता गांधीनगर वो तो वो निकला नहीं है। बढ़िया जबरदस्त बना हुआ है। मैं तो लेके एकदम मजाक में इनके पता 20,000 का चलान है। नहीं लेके चला गया मैं बाइक और पता वहाँ निकला मजनू के टीले पे वो इसका कट मिला मुझे। 7:10 हो गए हैं। अभी हम देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं और यहाँ पर दिखा रहा है अभी 12 किलोमीटर। देखते हैं इधर से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे में कितने बजे तक उतारता है और कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है इसमें से पहुँचने में। हाईवे तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। इससे देहरादून भी जा सकते हैं और रास्ते में ऋषिकेश के लिए भी मुड़ सकते हैं इसी हाईवे से। ये आ गया है पहला टोल प्लाजा, लोनी टोल प्लाजा। ये है रास्ते। ये भी तैयार नहीं है अभी। अभी इधर भी पिलर ही लगे हुए हैं बस। अगले वाले के छत पे लगी है। अच्छा मतलब खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, सुबह खा पी कर ही निकलो भाई। का दूसरा टोल प्लाजा। अरे इधर तो गाड़ी रुकी हुई है। यहाँ गाड़ी रुकी है। यहाँ पर है, टोल चल रहा है। कर गया वो भी इतनी देर में तो। कैश वाला है पूरी दिल्ली निकल पड़ी है देहरादून के लिए। चलो। हाँ चलो ही हो रहा है यहाँ तो। ऐसा फर्जी है ना, एक चाय मिली ना कुछ मिला। कोई नहीं मिलेगी, आगे मिल जाएगी। आज सैटरडे है, वीकेंड है और ये देखो दूसरे टोल प्लाजा पे गाड़ियों की लाइन लग गई है। सब चल रहे हैं, चलो देहरादून। रोड बढ़िया बना हुआ है ना। रोड तो बढ़िया है, एक नंबर। आराम से वहाँ से चढ़ो, कोई बीच में कहीं कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन रोड एकदम बढ़िया आराम से, तभी तो टाइम कम लग रहा है ना यार। देहरादून में वेदर तो ठीक ठाक ही मिलना चाहिए। तो गर्मी तो खैर होगी इस टाइम, तो घर और वहाँ पहाड़ वाला सीन तो है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। जो ये सहस्त्रधारा और मालदेव तो पड़ता है ना, मालदेव तो वहाँ से 10 किलोमीटर है शायद। पूरा ही भाई वो अलग ही है, वो देहरादून से अलग ही लगता है, वो पहाड़ों के बीच में है। अभी निकले हुए हमको 45 मिनट के करीब हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर कुछ भी मतलब तैयार नहीं है। रेस्ट एरिया के नाम पे बिल्कुल अभी तक पिलर खड़े हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अभी पहला तो ऐसे ही मिला है और सुनने में आ रहा है कि हमारे धीरज बाबू बता रहे हैं कि आगे भी सारे ऐसे ही हैं। अभी तक कुछ नहीं बना हुआ, मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है इधर। तो जो भी आ रहे हैं अपना सामान चलते रहो, लेके आए, पानी खाने का सामान लेके आओ,
वरना भूखे जाओ। हाँ, अभी हमको चाय की बहुत तेज की तलब लग रही है, हाँ। लेकिन पीने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच कर आना है इस साइड पे, या तो साथ में लेकर आओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकर आ जाते तो ज़्यादा बढ़िया होता। उधर से इस तरफ है और यहाँ पे सारे वो भी घुसने लग गई। चलो 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 चलो। कभी एक बार इस बस में चलेंगे यार, बड़ा मन है इस मेरा। बस में? हाँ। वे आओ, चलो चल के पास। तो चलो चल के जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। मैं तो खाटू श्याम से आता वो पंजाब मेल से पंजाब को भाई साहब रॉन्ग साइड इतनी तेज लेके जा रहा, क्या बताऊं, मेरे को लगा पलट ही देगा, ये तो उड़ा देगा किसी ने। उत्तराखंड परिवहन निगम पूरी आंखें ला दे। यार, ये सही में एक तो- पता है ये गड्ढे पड्डे इनके लिए कुछ नहीं है, दा 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 दा। खुद तो आराम से सीट पे बैठा पता है होगा, कितना- बढ़िया सीट पे। एक बित्ता उछल जाते तो ऊंचे ऊंचे उछल जाते। लगा मतलब मैं गया था गाँव आनंद विहार पे, सबसे पहले मैंने खम्भे में मारी साले में। हाँ वो ठीक कुछ नहीं, फिर रास्ते में इतनी बढ़िया चलाता बोले यार स्पीड में भी सब कुछ। जैसे ही मेरे गांव वाले 1-2 किलोमीटर रह गया था, हमने उतार दी खड्डे में। बहुत अच्छा हुआ। बस क्या आनंद विहार से ही चली थी या उधर से आई थी? आनंद विहार से चली थी। अच्छा, चलते ही पहले हाँ, उसने वो- खंभे में टक्कर मारी। पहले बैग ले रहे खम्भे में ही मार दिया हमने धाड़ करके। 8 बज चुके हैं, अब बस 125 किलोमीटर और रह गया। 6:30 बजे के आसपास तक निकले थे हम, और लग रहा है कि 3-3.5 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे। करीब 2 घंटे के ड्राइव के बाद अब हमें एक छोटा सा ढाबा मिला है, अभी नया नया बना है, कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इन्होंने रखा है 30 रुपये की चाय और 120 रुपये का पराठा। ये है दोस्तों यहाँ पर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे बस एक यही बना है अभी, सिर्फ एक ही सिंगल। और यहाँ पर भी 150 रुपये का एक पराठा है और 30 रुपये की चाय। चाय बढ़िया थी, लेकिन 150 रुपये एक पराठे के लिए, आलू के पराठे के लिए वो भी बहुत जाता है। फिर भी देखें शायद आगे कुछ फ्यूचर में कम होता है कि नहीं यहाँ से पीछे। अच्छा, वो पीछे भी देखा था मैंने, वो पानी डाल रहे हैं। वो किस पे पानी डाल रहे हैं? मिट्टी है ये? अच्छा, घास वास उग जाएगी ना इसलिए। ये बढ़िया है। ये पहुंच गए जी उत्तराखंड का टनल। वो देख फोटो वोटो चल रही है सब। हाय हाय क्या बढ़िया लाइटिंग बढ़िया बढ़िया लग रहा है। छोटा सा ही टनल है लेकिन बहुत अच्छा बना है। स्वागत है जी उत्तराखंड में, पहुंच गए। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। आपका उत्तराखंड में स्वागत है। ऐसे घूमना पहुंच गए हैं हम, और इसमें स्क्रीन पर दिखा रहा है 222 किलोमीटर और 10:30 बजे। काटते जा रहे अब सीएनजी देख तू। 10:30 बजे हम वहाँ पहुंच गए। अभी सीएनजी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सहस्त्रधारा में, और गाड़ी की पार्किंग लगा दी है। पार्किंग 300 रुपये की पार्किंग है। और ये और बस बिल्कुल सहस्त्रधारा के ऊपर ही पार्किंग मिलने लगी है। ये देखो गाइस, ये देखो क्या नहा रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया जगह बनाई है। ये हम पहुंच गए सहस्त्रधारा में, और भाई का आईफोन अभी फ़ोन करके पूछ रहा है भाई फ़ोन वाटरप्रूफ है कि नहीं है।
2 बार डुबकी मार ली इसके फोन के साथ। ये बात ये पहुंचे असली सैस्त्र धारा में। किस किस को मन कर रहा है ये व्यू देखकर यहाँ आने का, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है और यहाँ आकर हम अपने आप को मैगी खाने से रोक नहीं पाए। ये जगह फैमिली के लिए भी बेस्ट प्लेस है। सहस्त्रधारा का मतलब होता है 1000 नदियाँ या 1000 फोल्ड स्प्रिंग। यहाँ पानी लाइमस्टोन रॉक्स के बीच से निकलता है और इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से यह जगह पूरे उत्तराखंड में काफ़ी मशहूर है और ये सल्फर वाटर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदेमंद होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा होगा? ये तो ऊपर चलेंगे ना, ये आ रहा होगा ऊपर तो रोड चल रही है। तरफ से कहीं से आ रहा है। हाँ वो नीचे की साइड से आ रहा होगा ना। सही है, जगह तो बढ़िया है। बच्चे मज़ा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। गर्मी में पानी मिल जाए और क्या चाहिए। ओ भाई पहाड़ों की मैगी खाओ आके। तो गाइस गरीब लोग मैगी खा रहे हैं यहाँ पे। 15 रुपए की मैगी 60 रुपए में गरीब लोग खाते हैं। हाँ तो हमारी मैगी आ चुकी है और मैगी के साथ ये नज़ारा है। ये रहा मैगी आ गई हमारी। पहाड़ों पे और मैगी ना खाए ऐसा कभी हो सकता है? ये तो कंपलसरी है, पहाड़ों पे आकर मैगी खाना तो बनता है। मैगी अच्छी है मैगी का ऐसा है कि पहाड़ पे आकर ही अच्छी लगती है। मैं घर पे नहीं खाता हूँ लेकिन यहाँ आए तो ज़रूरी है। टेस्ट अलग ही आता है यार। मजा ही मजा। क्या हुआ भाई? हमारे मजा कह नहीं आऊँगा। क्या हुआ तो कह नहीं आऊँगा। नहीं आऊँगा। क्या हुआ तेरे ठंड लग रही है? आना मेरे अब लग गई तब आजा आजा गुस्सा अंदर गुस्सा। यहाँ पर आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर 10 रुपये में चेंजिंग रूम और 50 रुपये में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। खाने पीने की भी काफ़ी दुकानें हैं। यहाँ आप गर्मा गर्म मैगी, पकोड़े, मोमोज, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और लोकल स्नैक्स के मज़े ले सकते हैं। गेस्ट रूम, सहस्त्रधारा के मशहूर छोले कुलचे, वाह। चीता, ओ अरे यहाँ तो चीता भी है यार, ये देखो। सहस्त्रधारा रोपवे, अरे मोर भी है। एक मोर एक चीता बिठा रखा। ये रहा सहस्त्रधारा रोपवे, 200 रुपये टिकट है यहाँ पे। अच्छा वो ऊपर तक जा। ये आ गए हम अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस। कहाँ है? वो बन रहा है इधर वाला जो है ना पानी, इस तरह इसी को तो बोलते हैं। यही इसी पानी ये में नहीं है भाई, इसके अलग से पानी है। वो देख रहा है, वो देखो गुफा है, वो देखो। वो तो वहीं तक है बस। प्राकृतिक गुफाएं, अच्छा वो प्राकृतिक झरने, नहाने के कपड़े, चेंजिंग रूम, सल्फर वाटर।
सल्फर वाटर, यस यस यस, ये रहा प्राचीन। मैं ऋषिकेश छोड़ के यहीं आता अरे बहुत बढ़िया जगह है यार। ऋषिकेश में क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ तो बढ़िया मजा करेंगे। गुफा हो गया, रोपवे में ले गए, हाँ मतलब बहुत कुछ है। ये है देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उधर से शिव मंदिर ये बनाया हुआ है मैंने। अच्छा यहाँ पर है, कहते हैं कि सल्फर युक्त पानी, सल्फर वाला पानी है। पाइप लगा दिया है। हाँ ऊपर से पाइप लगा रखा है। ऐसे क्लिक कर दो। क्या हुआ, ठंडा है पानी? ठंडा है अजी, मेरे लिए झरने में बैठी है यहाँ पे। इसमें बैठ पाऊंगा मैं? ये पहुँच गए हम गुफा में। ये देखो। ये है यहाँ का नेचुरल सल्फर युक्त पानी, नेचुरल आ रहा है पूरा ऊपर से पानी टपकता है। ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। सब नेचुरल तरीके से बना हुआ है। क्या बढ़िया लग रहा है मुझे। पानी गिर गिर कर पत्थरों का भी शेप चेंज कर दिया है इसने। अंदर एक और गुफा है वो, इधर से जा सकते हैं। ये देख, यहाँ से ये देख क्या। अरे ये तो बहुत फिसलने वाली जगह है। नहीं नहीं, मैं इतना ही जाऊँगा। ओह सच में बहुत ज़्यादा फिसलन है। यही पूरा आगे तक जा रहा है, देखा तूने? नहीं पानी, हाँ हो सकता है। ये ऐसे करके जा रहा है कि नहीं? होगा, ऐसा जा रहा होगा। ये देखो, बारिश का मौसम लग रहा है एकदम। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर है, मज़ा आ गया यहाँ पर। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और विश्वास ट्रैवल ट्रेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। जाना है।